आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो निकल कर आ रही है जर्मनी को लेकर, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ने जर्मनी को घुटनों के ऊपर लाकर रख दिया है और उसकी वजह से भारत का किस तरह से राइज हो रहा है, और जो ये नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है इसमें भारत किस तरह से ग्लोबल साउथ का बहुत ही बड़ा लीडर बनकर उभर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अमेरिका और चाइना इन दोनों सुपर पावर्स को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं आपको सबसे पहले वो मिल जाएं। सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अब रिसेशन का मतलब होता है जब भी किसी देश में ट्रेड और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का डाउनफॉल होना, किसी भी देश के एक्सपोर्ट्स का डाउन होना, या फिर किसी भी देश की जीडीपी ग्रोथ का पूरी तरह से रुक जाना। अगर हम टेक्निकल मतलब को देखें तो जब भी किसी देश में 2 कंटिन्यूअस क्वार्टर्स यानी लगातार 2 क्वार्टर्स के लिए जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में आती है उसको रिसेशन में कहा जाता है। यानी ये माना जाता है कि वो देश आधिकारिक तौर पर आर्थिक मंदी के दौर में आ चुका है, यानी वहां पर रिसेशन पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है और जर्मनी में रिसेशन की एंट्री हो चुकी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट भी है। किसी भी एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, जनवरी से लेकर मार्च तक पहला क्वार्टर, उसके बाद अप्रैल से लेकर जून तक दूसरा क्वार्टर, और जुलाई से लेकर सितंबर तक तीसरा, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चौथा क्वार्टर। एक क्वार्टर यानी कि एक तिमाही। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके मुताबिक साल 2022 के अक्टूबर से दिसंबर महीने तक जो पिछले साल का लास्ट क्वार्टर था उसमें जो जर्मनी की जीडीपी थी उसमें 0.5% की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली थी, यानी जो जर्मनी की जीडीपी थी वो 0.5% डाउन हुई थी। इसी के साथ जो साल 2023 का पहला क्वार्टर था, यानी साल 2023 के जनवरी से मार्च महीने का क्वार्टर था, उसमें जर्मनी की जीडीपी 0.3% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है और ये लेटेस्ट रिपोर्ट अभी पिछले कल ही आई है। इसका मतलब है कि लगातार 2 क्वार्टर में जर्मनी की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है और जर्मनी आधिकारिक यानी ऑफिशियल तौर पर रिसेशन में एंटर हो चुका है। अगर हम जर्मनी के ऊपर नजर डालें तो वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट काफी हाई चल रहा है। जर्मनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं आ रही है और जो जर्मनी की ऑटो मार्केट है उसकी ग्रोथ में भी लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और इन सब के पीछे का कारण माना जा रहा है हाई एनर्जी कॉस्ट। जो भी जर्मनी के अंदर बिजनेस हाउसेज हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, वहाँ पर उनको ऑपरेट करने के लिए जो वो एनर्जी यूज करते हैं उसके लिए काफी ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इसकी वजह से जर्मनी के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज काफी प्रभावित हो रही हैं और काफी लॉस में जा रही हैं। अब जो ये हाई एनर्जी कॉस्ट है ये जर्मनी की सरकार की वजह से है। आपको याद होगा जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था उसके बाद जर्मनी ने अमेरिका के प्रेशर में आकर ये घोषणा कर दी थी कि वो रशिया से जो भी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो उसको पूरी तरह से रोक देंगे, और जर्मनी ने ऐसा ही किया। और जो रशिया से वो क्रूड ऑयल और एनर्जी इंपोर्ट किया करता था वो उसने मिडिल ईस्ट और दुनिया के बाकी देशों से करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से क्या हुआ कि जो जर्मनी के अंदर इन्फ्लेशन है वो काफी हाई हो गई और वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज धीरे धीरे स्लो हो गई। अब ये रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि साल 2023 में अमेरिका और चाइना के बाद जीडीपी के मामले में जापान तीसरे स्पॉट के ऊपर है और जापान की इकोनॉमी इस समय $4.4 ट्रिलियन की है, जबकि जर्मनी 4th स्पॉट के ऊपर है और जर्मनी की जीडीपी आज के डेट में $4.3 ट्रिलियन है। अब इन दोनों देशों के ऊपर नजर डालें तो जर्मनी और जापान इन दोनों ही देश में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और इन दोनों देशों की जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। जबकि भारत की ओर नजर डालें तो भारत की अर्थव्यवस्था लगातार ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखा रही है। अभी रिसेंटली साल 2023 के लिए एसबीआई ने रिपोर्ट किया था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के आसपास रहेगी। इसके साथ भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने भी कहा था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट साल 2023 में 7% के आसपास रहेगी। अब अगर भारत इसी स्पीड से बढ़ता रहा और जर्मनी और जापान इन दोनों देशों की ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई तो भारत साल 2026 में जर्मनी को क्रॉस करके दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और उसके बाद साल 2028 में भारत जापान को रिप्लेस करके दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और जिस दिन भारत दुनिया की 3री या फिर 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा उस दिन भारत का उदय पूरी दुनिया में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा आएगी, भारत के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगी और भारत के एक्सपोर्ट्स अपने आप बढ़ेंगे। अब जब भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा तो इसका बेनिफिट भारत को जियोपॉलिटिक्स में भी मिलेगा।
और जो भी ग्लोबल अफेयर्स होते हैं, जो भी वैश्विक मुद्दे होते हैं, वैश्विक मंचों के ऊपर भारत की बात ज्यादा मानी जाएगी। भारत की बात को गंभीरता से सुना जाएगा और उसके ऊपर गंभीरता से गौर किया जाएगा। इसके साथ भारत जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स दूसरे देशों के साथ साइन करता है, उसको लेकर जो नेगोशिएशंस होती हैं, उसमें भारत का पलड़ा भी भारी रहेगा। और जब भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी, तो जो देश आज की डेट में भारत के इंटरनल मैटर्स यानी हमारे आंतरिक मामलों के ऊपर दखल देते हैं, उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, ये सब भी पूरी तरह से रुक जाएगा।